उसमें दोनों की मर्जी शामिल होनी चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल कहती है कि एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु कुछ समय के लिए आपस की सहमति से प्रार्थना के लिए खाली अलग रहो और फिर एक साथ हो जाओ। मेरे प्रियो, यहाँ सहमति का मतलब है एक दूसरे की मर्जी शामिल होना। अगर आप अकेले ये कह रहे हैं कि मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा वचन में हूँ, प्रार्थना में चल रहा हूँ, धार्मिक कामों में चल रहा हूँ, अभी तुम मुझसे दूर रहो, अभी हम परहेज में चलेंगे, अभी आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाओ, अभी मैं आपके साथ नहीं रिलेशन बना सकती हूँ या मैं बना सकता हूँ। अगर आप धार्मिकता को, प्रार्थना को, उपवास को आगे रखकर अपने पति या पत्नी की इच्छा को नकार रहे हैं तो बाइबल के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपकी नकारने की वजह से आपका पति या आपकी पत्नी ठोकर का कारण बन सकता है, आपका उपवास उसके लिए ठोकर का कारण बन सकता है। क्यों? बाइबल कहती है तुम्हारे असंयम होने की वजह से शैतान तुम्हें परखेगा। क्योंकि जब आपका पति या आपकी पत्नी बहुत ज्यादा उपवास प्रार्थना में आप हैं और आप सामने वाले को, अपने लाइफ पार्टनर को आप मना कर रहे हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तो शैतान क्या करता है? शैतान असंयम को पैदा करता है, गलत में मन विचारों को डालेगा, ब्लू फिल्में देखने के लिए बोलेगा या किसी और की तरफ अट्रैक्टिव होने के लिए, व्यभिचार में जाने के लिए, वो इन सब चीजों की तरफ शैतान लेकर जाएगा। तो आप जो उपवास और धार्मिकता और प्रार्थना में बने हुए हैं, वही आपका उपवास आपके पति के लिए या पत्नी के लिए ठोकर का कारण बनेगा, शैतान को आपके जीवन में एंट्री करने का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? आपने तो प्रार्थना उपवास का बहाना बना दिया, लेकिन आपका पति या आपकी पत्नी क्या हो रहे हैं? वो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। उनके पास कोई नहीं है कि वो प्यार कर सके, उनके साथ अपना समय बिता सके, उनसे अपनी दिल की बातें शेयर कर सके, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा धार्मिक बन गए हैं। आपने धार्मिकता की आड़ ले ली है, उपवास की आड़ ले ली है, और आपका पति या पत्नी अकेले होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं? वो पाप की तरफ अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि शैतान माइंड से खेलता है, वो आपके मन में कड़वाहट पैदा करेगा, गलत विचारों को पैदा करेगा। अरे तेरी पत्नी पे टाइम ही नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा धार्मिक बन गई है, या तेरा पति बहुत ज्यादा धार्मिक बन गया है, वो तो पूरे दिन बाइबल और उपवास में ही बिजी रहता है। बाइबल हमें यहाँ पर उपवास करने के लिए मना नहीं करती है। बाइबल कहती है कि सिर्फ कुछ समय के लिए आपसी सहमति से, अगर आपके पति या पत्नी की सहमति है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम 2 दिन का या 3 दिन का फास्टिंग करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रभु की सेवा करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ उपवास में शामिल हूं। अगर आपका आपसी सहमति है, पति पत्नी राजी हैं अलग होने के लिए, वो अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, नियंत्रण कर सकते हैं, तो आप आपसी सहमति से प्रार्थना के लिए कुछ समय के लिए, लिखा है कि कुछ समय के लिए आपस की सहमति से प्रार्थना के लिए अलग रहो। उसके बाद जैसे ही आपका उपवास खत्म होता है, आप फिर से एक साथ रहो। लेकिन अगर आपका पति उपवास के दौरान या आपकी पत्नी उपवास के दौरान संयम नहीं रख पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ शारीरिक संबंध बनाएं, तो आप उपवास को प्रायोरिटी देकर उन्हें मना मत करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके धार्मिक कांडों की वजह से आपका पति व्यभिचार में या आपकी पत्नी व्यभिचार में चली जाए। आप अपने घर को, आप उपवास क्यों करते हो? आप उपवास करते हो अपने घर की शांति के लिए, अपने घर से छुटकारे के लिए, शैतान को भगाने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए। लेकिन अगर वही उपवास की वजह से आप अपने पति से दूरी बनाती हो या पत्नी से दूरी बनाते हो, तो क्या होता है? आप अपने घर को या अपने पति को, अपने पत्नी को बंधनों से छुड़ा नहीं रहे हो, बल्कि आप उन्हें और ज्यादा बंधन में डाल रहे हो। क्योंकि शैतान क्या कर रहा है? शैतान व्यभिचार को लेकर आ रहा है, अशांति को भंग कर रहा है, कलेश को लेकर आ रहा है, आपस में पति पत्नी में कड़वाहट को लेकर आ रहा है, चिड़चिड़ेपन को लेकर आ रहा है। तो ये उपवास अगर सहमति से नहीं है, तो ये उपवास छोड़कर पति का साथ देने में ही या पत्नी का साथ देने में ही भलाई है। हम बाइबल की कहानी उत्पत्ति अध्याय 18 में भी पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर के स्वर्गदूत अब्राहम के घर आए थे, तो अब्राहम ने कैसे स्वर्गदूतों का आदर किया, सत्कार किया। लेकिन उस समय वो परमेश्वर की सेवा कर रहा था, महिमा कर रहा था, तो उसने अपनी पत्नी को अलग नहीं कर दिया था, या उसने अपनी पत्नी से ये नहीं कहा कि मैं भी परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं, मैं पवित्र हूं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है तो मुझे भी पवित्र रहना है, तो मुझसे दूर रहो। उसने अपनी पत्नी को भी आदर और सत्कार करने का मौका दिया। उसने अपनी पत्नी सारा से कहा कि सारा तुम खाना बनाओ। उस दोनों ने मिलकर स्वर्गदूतों की सेवा की, परमेश्वर की सेवा की, और इसी वजह से परमेश्वर ने प्रसन्न होकर, स्वर्गदूतों ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीष दी। क्यों? क्योंकि सारा और अब्राहम में एकता थी, उनके घर में एकता थी और उनके अंदर प्रेम था। इसी वजह से अगर आप उपवास कर रहे हो, प्रभु की सेवा कर रहे हो, लेकिन आपका पति आपसे नफरत कर रहा है क्योंकि आप अपने पति से दूर रह रही हो या पत्नी से दूर रह रही हो,
हो और आपके बीच में कड़वाहट है, एक दूसरे को लेकर मनमुटाव है क्योंकि आप एक दूसरे की जरूरतों को समझ नहीं रहे हो, आप अपने शारीरिक फैसले खुद ही ले रहे हो, आप अपने पति या पत्नी को नकार रहे हो, तो आप ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर उसी रिश्ते पर आशीष देता है जहां परमेश्वर का आत्मा मेल मिलाप होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो हमारा दूसरा वचन लिया गया है वो है यशायाह अध्याय 58 का वचन 6, जिसमें लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वे क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं के टुकड़े टुकड़े कर देना। मेरे प्रियो, इस वचन में परमेश्वर कहता है कि मेरा उपवास तो शैतानी बंधनों को खोलता है और भूखों को खाना खिलाता है। मेरे प्रियो, शैतान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि आपका उपवास उसके राज्य के लिए खतरा है, इसीलिए शैतान आपको धर्म कांडों में फंसा देता है ताकि आप परमेश्वर के असली प्रेम से दूर होकर सिर्फ विधियों में फंसे रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके दिल को देखता है। यदि आप पति पत्नी प्रेम और पवित्रता में एक दूसरे के साथ हैं तो ये परमेश्वर की नजर में कोई पाप नहीं। उपवास शरीर को सताने के लिए नहीं है, बल्कि अपने मन को प्रभु की आज्ञाओं में लगाने के लिए है। बाइबल पहला इतिहास में हम दाऊद की कहानी में पढ़ते हैं कि दाऊद परमेश्वर के अनुसार पुरुष था। दाऊद अक्सर उपवास किया करता था, लेकिन उसने अपनी पत्नियों के साथ संबंधों को कभी भी अपनी प्रार्थना में बाधा नहीं माना। जब दाऊद ने पाप किया तो वे शारीरिक संबंध के कारण नहीं था, बल्कि वो व्यभिचार के कारण था। वो किसी और की पत्नी के साथ दाऊद ने किया था। मेरे प्रियो, बाइबल में वैवाहिक संबंध और व्यभिचार में फर्क बताया गया है। उपवास के दौरान अपने पति या पत्नी के साथ संबंध बनाना व्यभिचार नहीं है। व्यभिचार तब है जब आप सीमा को लांघते हैं। वैवाहिक संबंध तो पवित्रता को घेरा है जो आपको व्यभिचार जैसे पाप से बचाता है। पौलुस अपनी पत्री में लिखते हैं कि अच्छा है कि तुम विवाह में न दिए जाओ, विवाह न करो, लेकिन यदि शैतान तुम्हें परखे और व्यभिचार में डाले तो इससे अच्छा है कि तुम विवाह कर लो। क्यों? व्यभिचार के डर से। जब आप विवाह करते हो तो आपका पति पत्नी का रिश्ता परमेश्वर में बढ़ने के लिए एक आशीष का कारण है, वो कोई पाप नहीं है। अगर आप पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं तो ये कोई पाप नहीं है, ये परमेश्वर की सेवा का ही एक हिस्सा माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक मन है, एक प्रेम में है, एक एकता में है। आपका हृदय, आपका मन, आपका शरीर एक है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो हमारा तीसरा वचन लिया गया है वो है मत्ती अध्याय 26 का वचन 41, जिसमें लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आमीन। यहाँ परमेश्वर क्या कहते हैं? जागते रहो। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम जाग नहीं रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने उपवास और प्रार्थना के अलावा एक और हमें सेवा दी है जो परमेश्वर ने हमें हमारा परिवार दिया है, हमारा पति दिया है। हमें भी वो एक सेवा की तरह ही उसे निभाना है। वो भी हमारे लिए एक कार्य है। परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए वो भी एक हमें कार्य दिया गया है। जब आप प्रार्थना में और उपवास में बहुत ज्यादा होते हो, लेकिन आपका जो सांसारिक जीवन है, आपका ग्रस्त जीवन है, अगर वो कहीं ना कहीं खराब है, टूटा हुआ है, तो आपके जीवन में छुटकारे में, आशीषों में रुकावट आती है। अगर आप सिर्फ धार्मिक कांडों में ही उलझी हुई हैं, जो कि शैतान चाहता है कि आप एक दूसरे का ध्यान न रखें, आप सिर्फ प्रार्थना और उपवास और धार्मिक कांडों में ही इतना ज्यादा डूब जाएं कि आपको पता ही नहीं है कि आपका परिवार कहाँ है, आपका पति कहाँ है, आपके पति आपसे क्या चाहते हैं, आपका पति आपके बारे में क्या सोचता है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है और आप बस उपवास और प्रार्थना करे जा रहे हैं, तो उस उपवास प्रार्थना का भी कोई फायदा नहीं है। बाइबल में नीति वचन में लिखा हुआ है कि भली पत्नी वो है जो अपने घराने का चाल चलन जांचती है। यहाँ परमेश्वर क्या कहते हैं? जागते रहो। आपको आत्मा और बुद्धि दोनों से काम लेना है। जागते रहने का मतलब है कि आपको प्रार्थना में भी और अपने ग्रस्त जीवन में भी, दोनों में आपको जागते रहना है। यहाँ शैतान क्या चाहता है? शैतान पति पत्नी के प्रेम को कम करना चाहता है। वो एक आपको प्रार्थना, उपवास और बहुत सारे धार्मिक कांडों में उलझा देगा ताकि आप पति पत्नी एक दूसरे पर ध्यान न दे सके। आपकी शारीरिक इच्छाएं एक दूसरे के प्रति मरने लग जाएं और आपके मन में क्या हो? आपके मन में गलत विचार आ जाए, आपका पति गलत रास्ते पर जाए, आपकी पत्नी गलत रास्ते पर जाए, वो अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्याओं के कोठों पर या दूसरी महिलाओं के पास या दूसरे पुरुषों के पास जाएं। मेरे प्रियो, ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है आपके उपवास को खंडन करने का, आपके ग्रस्त जीवन को, आपकी आशीषों को चुराने का। अगर आपका उपवास टूट जाता है या आप उपवास नहीं रखती हैं या आप उपवास के दौरान अपने पति
के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं तो उससे परमेश्वर को दुख नहीं होगा। लेकिन यदि आपका उपवास की वजह से आपके पति या पत्नी के असंयम के कारण शैतान अगर उनके जीवन में कार्य कर रहा है, उनकी पवित्रताई को खराब कर रहा है, उन्हें व्यभिचार में डाल रहा है, तो ये परमेश्वर को ज्यादा दुख देगा। आपका जो शादी है, आपका जो पति पत्नी का रिश्ता है, वो व्यभिचार से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच है, शैतान से बचने के लिए, शैतान के जालों से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच है। अगर आप उस कवच को ही उतार कर फेंक देंगी, आप उपवास में प्रार्थना में चली गई और आपने अपने पति की जरूरतों का जो कवच है उसे उतार कर फेंक दिया है, तो आप क्या कर रही हैं? आप दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। हम उत्पत्ति अध्याय 39 में भी देखते हैं यूसुफ की कहानी में कि यूसुफ जब पोतीपर के घर आया था तो पोतीपर की जो पत्नी थी उसने यूसुफ को कैसे सहवास के लिए उकसाया था, उसने यूसुफ को व्यभिचार में डालने के लिए कैसे उकसाया था, लेकिन यूसुफ वहां से भागकर उसने अपनी पवित्रताई को बचाया था। मेरे प्रियो, शैतान हमेशा वहां अटैक करता है जहां कमी होती है। अगर यूसुफ के पास उसकी पत्नी होती तो वो उसे संसारिक प्रलोभनों से बचाती, उसे दूर रखती। अगर आप उपवास के समय अपने पति या अपनी पत्नी को अपने आप से दूर करते हैं तो आप शैतान के लिए अपने जीवन में दरवाजे को खुला छोड़ते हैं। इसी दरवाजे से शैतान आपके अपने पति के जीवन में, आपकी पत्नी के जीवन में एंटर करेगा और आप कितना भी उपवास कर लें, कितना भी प्रार्थना कर लें, कितना भी पवित्र जीवन जी लें, आपके परिवार को शैतान से कोई भी बचा नहीं सकता है। यदि आपका उपवास आपके पति या पत्नी के लिए ठोकर का कारण बन रहा है, आपका पति या आपकी पत्नी गलत रास्ते पर जा रहे हैं या उनके मन में कोई गलत विचार आ रहा है, तो वो उपवास परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का पहला आदेश प्रेम और मेल मिलाप है। यदि आप उपवास में हैं और आपका साथी शारीरिक संबंध चाहता है तो उसे डांट कर या धार्मिकता दिखाकर मना करना गलत है। ये आपकी आत्मिक बड़ाई नहीं बल्कि अहंकार हो सकता है। यदि आपके साथी और आपका रिश्ता बहुत समझदारी वाला है तो आप विनम्रता से अपने साथी को समझा सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथी को समझने में दिक्कत हो रही है या कोई परेशानी हो रही है, वो समझना नहीं चाहते हैं और वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो आपके लिए अपना उपवास छोड़कर अपने जीवन साथी को समय देना कहीं ज्यादा बड़ा धार्मिक कार्य है। परमेश्वर एक टूटे हुए रिश्ते को देखने की बजाय एक टूटे हुए उपवास पर ज्यादा खुश होगा, क्योंकि आपने प्रेम को प्राथमिकता दी है, आपने प्रेम को प्रायोरिटी दी है। मेरे प्रियो, उपवास का मतलब खुद को भूखा रखना नहीं है, बल्कि अपने मन को परमेश्वर के अधीन करना है। यदि आपका उपवास आपके घर की शांति को बिगाड़ रहा है तो वो उपवास परमेश्वर का नहीं, आपका अपना बनाया हुआ एक बोझ है। बाइबल हमें बताती है कि पति का शरीर पत्नी का है और पत्नी का शरीर पति का है। उपवास के नाम पर एक दूसरे का अधिकार छीनना, बाइबल इससे सहमत नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, लेकिन कठोर नहीं। यदि आपका उपवास आपके अपने जीवन साथी के प्रति आपको कठोर बना रहा है तो रुक जाइए। परमेश्वर ने विवाह को पवित्र बनाया है। उपवास के दौरान अपने साथी के साथ प्रेम बनाए रखना पाप नहीं है, बल्कि ये आपको और आपके साथी को व्यभिचार और शैतान के हमलों से बचाता है। एक मसीही को बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना चाहिए। आमीन। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर से लाइक करें, हाइप करें, कमेंट में अपनी विचारधारा को जरूर लिखें। वीडियो को दूसरों बहनों तक भी, भाइयों तक भी शेयर करें जो इस भ्रमित में जी रहे हैं, इस गलतफहमी में जी रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।